नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी पिल्स में। तो हमने पिछले वीडियो में देखा द मिस्टीरियस मर्डर केस फर्स्ट। द मिस्टीरियस मर्डर, आत्महत्या या खून पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से लड़कियों की मौत हो रही थी, और हमने अंत में देखा कि हमारे सीनियर इंस्पेक्टर दिग्विजय कोई कॉल आती है। वह कॉल सीआईडी कमिश्नर की थी। उस कॉल में इस तरह बातें हुई। हेलो सर, मैंने तुम्हारे ऊपर एक जिम्मा सौंपा था, तुमको एक केस दिया था, वह केस कहाँ तक पहुँचा है? सॉरी सर, इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि इस केस के छानबीन में मैं लगा हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह केस कुछ लड़कियों का है जो अपनी बिल्डिंग के छत से कूद के मर रही हैं या फिर वह सुसाइड कर रही हैं, और बिल्डिंग के मेंबर का मानना था यह खून है। सर, इस बात का खुलासा हो चुका है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक खून या फिर एक हत्या है। ओके दिग्विजय, पर इस केस को जल्द से जल्द हल करो। जी सर, अभी तक इस केस में सिर्फ यही खुलासा हुआ है कि इन लड़कियों की मौत किस वजह से हो रही थी। आगे की छानबीन चालू है। सर, जैसे ही ये केस हल होता है मैं आपको बता दूंगा सर। ओके, पर जल्द से जल्द इस केस को हल करो, ऊपर तो प्रेशर बहुत है। जी सर। यह सब सुनकर इस वजह से हमारे इंस्पेक्टर दिग्विजय बहुत ही प्रेशर में और टेंशन में आ चुके थे। अब आगे क्या किया जाए, किस तरह खूनी को ढूंढा जाए। तभी सीआईडी ऑफिस में इंस्पेक्टर दिग्विजय की टीम का एक मेंबर आता है और बताता है कि वह नशीली पदार्थ जिसकी वजह से ये खून हो रहे थे कौन सप्लाई करता है और वहाँ अभी कहाँ है। इंस्पेक्टर दिग्विजय अपनी टीम मेंबरों के साथ मिलकर उस सप्लायर पर रेड डालकर उसे गिरफ्तार करता है और सारा नशीली पदार्थ और ड्रग्स बरामद करता है। इंस्पेक्टर दिग्विजय उस सप्लायर की कस्टडी अपने पास लेता है ताकि वह बता सके कि यह ड्रग्स किसको बेच रहा है, यह सप्लायर किस किस को बेचता था। 2 दिन की पूछताछ के बाद उसने 5 नाम बोले। उस 5 नामों में से एक नाम इंस्पेक्टर दिग्विजय जानता था पहले से ही, क्योंकि उसका नाम इस केस में था। आपको अगर याद हो, मिस्टीरियस फर्स्ट केस पार्ट 1 में हमने देखा था कि उन 4 लड़कियों का झगड़ा 4 लड़कों से होता है। उनमें से एक था राहुल और बाकी तीनों का नाम कुछ इस तरह से, विशाल, रोहन और विक्की। इस 2 दिन की कड़ी पूछताछ के बाद इस केस को क्लोज करने का वक्त आ चुका था। बस कुछ कड़े सबूत जरूरी थे। इस कड़े सबूत को ढूंढने के लिए इंस्पेक्टर दिग्विजय और उसकी टीम निकल चुकी थी। काफी दिनों के छानबीन के बाद इंस्पेक्टर दिग्विजय की टीम को कुछ ऐसे सबूत मिले जो इस केस को कुछ और ही दिशा दे रहे थे। पर वह सबूत क्या हैं जिसकी वजह से इस केस की दिशा बदल गई। छानबीन में इंस्पेक्टर दिग्विजय और उसकी टीम को कुछ ऐसा मिला या फिर उन्होंने कुछ ऐसा नोटिस किया कि खूनी उन्हीं लड़कियों को मार रहा है जो लड़कियां अकेले रहती हैं और अपने दम पर कुछ करना चाहती हैं, और वह लड़कियां जॉब करती हैं। अब वक्त आ चुका था उन 5 लोगों में, जो 4 लड़के में से एक लड़का था जो उस सप्लाई से ड्रग्स लेता था। उस लड़की का नाम था विक्की और उसके साथियों को ढूंढना इंस्पेक्टर दिग्विजय ने शुरू कर दिया था। काफी दिनों के बाद विक्की एक बार में ऐसी खबर दिग्विजय को मिलती है। दिग्विजय उसी वक्त अपनी टीम को लेकर उस बार में रेड डालता है। उस बार में इंस्पेक्टर दिग्विजय को गैर कानूनी हथियार मिलते हैं, पर इस बार भी दिग्विजय हाथों से विक्की भाग जाता है, पर उसके साथी पकड़े जाते हैं। दिग्विजय सोच में पड़ गया था इस केस को कुछ अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा जिसकी वजह से विक्की पकड़ा जाए और यह केस क्लोज हो जाए। इंस्पेक्टर दिग्विजय ने अपने कुछ टीम मेंबर को अंडर कवर एजेंट बना दिया ताकि किसी को शक ना हो वह विक्की को ढूंढ रहे हैं। इंस्पेक्टर दिग्विजय को अपने अंडर कवर एजेंट से खबरें मिलती रहती हैं और वह कहाँ पर रेड डालता रहता है, फिर भी विक्की चकमा देकर भाग जाता है। ऐसा बार बार होने की वजह से इंस्पेक्टर दिग्विजय सोच रहा था कि जिस तरह हमारे कुछ खबरी उनमें हैं, उनके भी खबरी हमारे अंदर शामिल होंगे। इंस्पेक्टर दिग्विजय सोच रहा है कौन वह खबरी जो यहाँ की खबर वहाँ कर रहा है, कौन है वह गद्दार। पहले से ही उसके ऊपर तो प्रेशर आ रहा है। इस केस का हल ना होना, उस पर दबाव बनाए रखें और यह केस उसका पहला केस था, उसे बहुत दिन लग रहे थे अपने पहले केस हल करने में। इंस्पेक्टर दिग्विजय को एक कॉल आता है अपने अंडर कवर एजेंट का। विक्की एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में छुपा हुआ है, पर इस बार इंस्पेक्टर दिग्विजय अपने साथियों को साथ नहीं ले जाते हैं। इस बार अपने सारे अंडर कवर एजेंट को उस बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में बुलाते हैं ताकि सभी मिलकर विक्की को पकड़ सके। सभी वहां आ जाते हैं, तभी अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है। जैसे ही गोली चलती है इंस्पेक्टर दिग्विजय और उसकी टीम सतर्क हो जाती है। विक्की की गैंग और इंस्पेक्टर दिग्विजय की टीम में गोलीबार चालू हो जाता है, जिसमें फिर से विक्की फरार होने में कामयाब हो जाता है। इस तरह बार बार हार जाने से इंस्पेक्टर दिग्विजय तंग आ चुके थे, तो उसने कमिश्नर को यह सब बताया और बोला कि सर मुझे शूट एंड साइड की ऑर्डर दीजिए। मतलब विक्की जैसे ही दिखता है तो उसे मैं जिंदा पकड़ लूंगा या तो गोली से एनकाउंटर कर दूंगा।
यह सब सुनकर कमिश्नर बोलता है, नहीं दिग्विजय, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। पर सर, वह विक्की बार बार फरार हो जा रहा है, उसका क्या करें? कमिश्नर बोलता है, मुझे वह सब कुछ नहीं पता, तुम हार मत मानना और जल्द से जल्द इस केस को हल करो और इस केस को क्लोज कर लो। ऊपर से दबाव बढ़ता जा रहा है। कमिश्नर गुस्से में बोलता है। यह सब सुनकर इंस्पेक्टर दिग्विजय बहुत ही नाराज होते हैं और फिर से वही टेक्निक, वही तरीका अपनाते हैं विक्की को पकड़ने के लिए। पर इस बार वह खुद भी एक अंडरकवर एजेंट बन जाता है। विक्की पकड़ा जाता है या नहीं, ये हम अगले वीडियो में सुनेंगे, जिसका नाम द मिस्टीरियस मर्डर, आत्महत्या या खून, पार्ट 3। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टोरी पिल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही सस्पेंस और थ्रिलर से भरी स्टोरी सुनने के लिए। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।